Welcome to Kiddo Story Club. रानी रत्नावली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की हवाओं में एक रहस्यमयता की गंध थी। गांव का नाम था शांतिनगर। यहाँ के लोग सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना महल था जिसे लोग रहस्यमयी महल कहते थे। यह महल वर्षों से वीरान पड़ा था और उसकी कहानियों से लोग सहमे रहते थे। शांतिनगर के लोग मानते थे कि इस महल में किसी बुरी आत्मा का वास है। कोई भी रात को महल के पास नहीं जाता था। दिन के उजाले में भी वहां जाने से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस महल में कई साल पहले एक खूबसूरत रानी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी का नाम था रत्नावली। लेकिन एक रात रानी अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसके गायब होने के बाद महल में कई अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का मानना था कि रानी की आत्मा अब भी महल में भटक रही है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में 4 लोग थे, रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनके 2 बच्चे आर्यन और सिया। रमेश को गांव की सादगी पसंद थी और वह अपने परिवार को शहरी भाग दौड़ से दूर एक शांत जगह पर लाना चाहता था। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन महल के बारे में चेतावनी दी। रमेश ने इसे मात्र एक कहानी समझा और ध्यान नहीं दिया। आर्यन और सिया दोनों को महल के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन वे चुपचाप महल की तरफ चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। महल के द्वार पर लगे ताले को देखते ही उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा हुई। सिया ने आर्यन से कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? आर्यन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, चलो देखते हैं। महल का दरवाजा जोर से धक्का देने पर खुल गया। दोनों बच्चे अंदर प्रवेश कर गए। महल के अंदर की भव्यता अब भी बरकरार थी, लेकिन हर जगह धूल और जाले थे। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र था जिसमें एक सुंदर महिला थी। सिया ने कहा, ये तो रानी रत्नावली हैं। तभी एक धीमी आवाज आई, मुझे मदद की जरूरत है। दोनों बच्चे घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक श्वेत कपड़े में लिपटी आत्मा थी। आत्मा ने कहा, मैं रानी रत्नावली हूँ। मुझे इस महल में कैद कर दिया गया है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आर्यन ने पूछा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने बताया कि उसे एक विशेष मणि चाहिए जो महल के तहखाने में छिपी है। आर्यन और सिया ने महल का तहखाना ढूंढना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने तहखाने का दरवाजा पाया। दरवाजे को खोलने पर वहां अंधेरा था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके पास एक टॉर्च थी जिससे वे रास्ता देख सकते थे। तहखाने में कई कमरे थे, लेकिन एक कमरे में उन्हें एक चमकती हुई मणि मिली। सिया ने मणि उठाई और वे दोनों वापस कमरे की ओर भागे जहां आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। आत्मा ने मणि को अपने हाथ में लिया और कहा, धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता खोल दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धीरे धीरे आत्मा गायब हो गई और कमरे में एक अद्भुत शांति फैल गई। बच्चों ने राहत की सांस ली और महल से बाहर निकल आए। जब बच्चों ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो सबने उनकी बहादुरी की सराहना की। महल अब भूतिया नहीं था और लोग बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। रमेश और सविता अपने बच्चों पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांव में फिर से शांति और खुशी का माहौल था। रहस्यमयी महल की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक साहस और विश्वास की मिसाल बन गई थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम असीम शक्ति और साहस प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमयी महल अब रहस्य से मुक्त था और शांतिनगर फिर से एक खुशहाल गांव बन गया था।